डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसको हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए जब हम बात करें अपने एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो मैं अभी जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो आइए चलिए जरा इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, Ravi went 5 kilometers north. Then he took a right turn and went 3 kilometers. Then he turned left and went 3 kilometers. Finally, he turned right and went 3 kilometers. ठीक है, अब यहां पर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन is he from his starting point. फटाफट इसे आंसर करना, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। रवि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, और अंततः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। और सवाल आपसे यह पूछा गया कि आरंभिक स्थान से अब वह कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पर है। ओके, प्रवीण कह रहे हैं, प्रवीण तिवारी कह रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन 8 किलोमीटर। मृत्युंजय द्विवेदी भी कह रहे हैं ईस्ट, अंजलि पंडित भी कह रही है ईस्ट, शालू सिंह कह रही है ईस्ट 8 किलोमीटर। अच्छा, आओ इसे सॉल्व करने के मैं 2 तरीके आपको बताता हूं। पहला तरीका, तो जो भी जानकारी दी गई है उसका हम एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम की मदद से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बोला गया क्या, रवि वेंट 5 किलोमीटर्स नॉर्थ। मान लीजिए रवि यहां खड़ा है, मान लीजिए रवि यहां खड़ा है, यहां से सबसे पहले नॉर्थ की ओर चला, कितना 5, तो हम नॉर्थ की ओर आ गए 5 किलोमीटर आ गए नॉर्थ। ठीक है जी, अब देखो यहां से इसने टर्न लिया, किधर टर्न लिया, राइट टर्न लिया। तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ का राइट लेफ्ट और हमारा राइट लेफ्ट सेम होता है ना, तो नॉर्थ का राइट किधर ले लिया, ईस्ट की ओर ले लिया, और कितना चला 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या बोला गया, देन ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वेंट 3 किलोमीटर्स। यहां से वो लेफ्ट मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो यहां से लेफ्ट मुड़कर कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला। तो लेफ्ट मुड़े और कितना चले, 3 किलोमीटर। और फाइनली किधर टर्न लिया, राइट की ओर मुड़ा, राइट की ओर मुड़ा, तो नॉर्थ का राइट यानी वापस से ईस्ट, और कितना चला 3 किलोमीटर। अब सवाल देखिए क्या पूछा गया कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है और कितने डिस्टेंस पर है।
देखो सौरभ, क्वेश्चन को समझना। देखो इस इंफॉर्मेशन में 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। और तीसरा क्वेश्चन बनता है यहां पर, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग इन द एंड। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग इन द एंड। तो यहां 2 क्वेश्चन तो है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी फेसिंग का। तो आप सभी जो उत्तर दे रहे हैं वो इसकी फेसिंग है। यहां जो सवाल पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मतलब है कि इसकी लोकेशन क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ये बेसिकली लोकेशन निकालना है, इसको लोकेट करना है, कहां है स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में, किस दिशा में। ठीक है ना बेटा। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये रहा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये कौन सी डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ होगी, राइट की डायरेक्शन ईस्ट होगी, नीचे की डायरेक्शन साउथ और लेफ्ट की डायरेक्शन वेस्ट। देखो क्वेश्चन पूछा स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ये वाली डायरेक्शन देखना, ये पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट अभी फिलहाल आपको कौन सी डायरेक्शन में दिख रही है बेटा, किस किस डायरेक्शन के बीच में नजर आ रहा है ये। तो देखो बेटा ये नजर आ रहा है नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों के बीच में नजर आ रहा है। यानी अगर आपसे पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका आंसर जो आप करेंगे, इसका आंसर करेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट करेंगे। तो आंसर ईस्ट नहीं होगा, आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच ये लाइन जा रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट है। अब दूसरा सवाल क्या है, हाउ फार, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है इसकी, कैसे निकालें। तो स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। दूरी का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इस लाइन की डिस्टेंस, इस लाइन की वैल्यू निकालनी हमें, इस लाइन की वैल्यू निकालनी। ठीक है। तो इसे निकालने के लिए क्या किया हमने, यहां से एक लाइन एक्सटेंड किया और इसे परपेंडिकुलरली इस लाइन से मीट करा दिया। अब ध्यान से देखो, तो ये जहां जहां मेरे हाथ जा रहे हैं उस पर गौर करना बेटा। इस पर्टिकुलर फिगर को ध्यान से देखिए, तो ये फिगर आपको मैथमेटिकल एक फिगर नजर आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएगा, समकोण त्रिभुज। क्या नजर आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई मेरी बात। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला पार्ट कहलाएगा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, ये वाला पार्ट कहलाएगा ट्रायंगल का बेस, और ये वाला पार्ट कहलाएगा ट्रायंगल का हाइपोटेनस। हमें ट्रायंगल के हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, और हमने पढ़ा है हाइपोटेनस का की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो बेटा यहां से यहां तक की दूरी है 5, अब पूरा परपेंडिकुलर निकालना हमें, तो ये वाली दूरी चाहिए। ये दूरी कितनी होगी, ठीक इसके सामने देखो, जितनी ये वाली दूरी होगी ना उतनी ही ये भी दूरी होनी चाहिए। तो ये कितना है बेटा, 3 किलोमीटर, इसका मतलब ये भी कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा। तो पूरा परपेंडिकुलर कितना हो गया, तो यहां से यहां तक 5 और इसके ऊपर 3, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया परपेंडिकुलर, 8। परपेंडिकुलर कितना, 8। अब बारी है बेस निकालने की। यहां से यहां तक की दूरी तो हमें पता है 3, ये वाली दूरी चाहिए यहां से यहां तक की दूरी। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम यहां आ जाए ठीक सामने, सामने कितना है 3, तो ये भी कितना होगा 3, तो 3 प्लस 3 कितने हो गए टोटल 6। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 8, बेस की वैल्यू 6, तो हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, विच इज 64 प्लस 36, विच इज अंडर रूट 100
विच इज हाउ मच 10 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या करेंगे 10 किलोमीटर्स। और ऐसे भी देख सकते हैं अगर आपको रेशियोज याद हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट्स के रेशियो चलते हैं, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के। तो ट्रिपलेट्स के रेशियो में एक रेशियो ये भी होता है 8:6:10। परपेंडिकुलर बेस में से अगर कोई एक 8 हो दूसरा 6 हो तो हाइपोटेनस निश्चित तौर पर कितना होता है 10 होता है। तो आपने देखा यहाँ 8 यहाँ 6, तो इसका मतलब ये कितना 10 ही होगा, ये कितना होगा 10 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है 10 किलोमीटर। बोलो ये समझ में आया, ये क्लियर बेटा। चलो अब देखो इसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था, तो एक सिंपल सी वैल्यू लिख लो और उस वैल्यू पे सारी चीजें पुट कर लो। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, ये एक वैल्यू बस लिख लो NESW। वेस्ट के आगे जाना होगा नॉर्थ आएगा, नॉर्थ के पीछे जाना होगा वेस्ट आएगा, बस इतना ध्यान रखना। राइट टर्न लेने के लिए राइट साइड चलना है और लेफ्ट टर्न कहीं से लेना है किसी डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन के लेफ्ट साइड आ जाएंगे। अब देखो इस पर सारी चीजें पुट करो और काम देखो कितना आसान है। बोला गया रवि वेंट 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर नॉर्थ गया तो नॉर्थ के नीचे 5 लिख लिया। देन ही टुक अ राइट टर्न, यहां से राइट मुड़ा तो राइट साइड आ जाएंगे। एंड वेंट 3 किलोमीटर, कितना चला 3 किलोमीटर। देन ही टर्न्ड लेफ्ट, अब यहां से लेफ्ट तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट के लेफ्ट साइड आ जाओगे। ईस्ट का लेफ्ट क्या नॉर्थ, और यहां कितना चला 3 किलोमीटर, 3 चले। फाइनली ही टर्न्ड राइट, अब यहां से फिर से राइट मुड़ गया तो नॉर्थ से राइट यानी ईस्ट की ओर मुड़ गया। एंड वेंट 3 किलोमीटर, कितना चला 3 किलोमीटर। तो यहां से अगर आप देखो तो नॉर्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्थ की दो वैल्यू मिली, दोनों को ऐड कर लो, 5 + 3 8। ईस्ट की जो दो वैल्यू है उन्हें आपस में ऐड कर लो, ये कितना हो गया 6। अच्छा ये 8 आया नॉर्थ की वैल्यू और 6 आया ईस्ट की वैल्यू। तो ये जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आया यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस लोकेशन में है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट से ये है नॉर्थ ईस्ट में। डिस्टेंस की बात आएगी, चूंकि नॉर्थ और ईस्ट परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो एक परपेंडिकुलर दूसरा बेस, तो हाइपोटेनस कितना होगा 10, 8 6 10। अभी हमने रेशियो देखा था 8 6 10, 8 6 10, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अगर ये पूछा जाता है इसकी फेसिंग क्या है, तो लास्ट में देखो किधर चल रहा था ईस्ट की ओर, तो फेस किधर होगा ईस्ट की ओर होगा, फेस किधर होगा ईस्ट की ओर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, अगले क्वेश्चन को।